तो दोस्तों यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो कि आप लोड़ा डेवलपर्स के नाम से जानते होंगे, उसके Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पर यहाँ पर रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 67% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 2533 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत अच्छी ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है। ये बता रहा है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रिकवरी आ रही है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 35% का ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 312 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अराउंड 35% बढ़ा है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका मेन क्वेश्चन ये होगा कि अगर 67% से रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिटेबिलिटी 50% से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ी है। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है। देखिए वही थोड़े ऑपरेशनल कॉस्ट जो होते हैं बिजनेस के वो ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट उतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आया जितना यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू को देखेंगे तो वो 20% डिक्लाइन हुआ है। कितना? 20%। मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में 20% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और देखिए हमें पता होना चाहिए कि पिछले साल मार्च के जो लास्ट के 20 डेज थे उस वक्त कोई भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे 20% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। लेकिन जो डिक्लाइन देखने को मिला है उसके बाद भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 31% बढ़कर 312 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी ने जो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी जो कंपनी ने डेट पेमेंट भी किए थे तो उसकी वजह से जो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती थी तो वो यहाँ पे कम हुआ है। उसका भी एक मेन रोल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का ज़्यादा होने की वजह का कारण एक वो भी है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू फॉल हुआ है जो बता रहा है कि अभी तक भी डिमांड जो होनी चाहिए वो डिमांड अभी तक अराइज नहीं हुई है। और जब तक ये कोविड का सिचुएशन मेरे ख्याल से रहता है तो रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़े से मेरे ख्याल से थोड़ा सा वहाँ पे अभी प्रॉब्लम बने रहेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ये सेक्टर ऐसा बूम नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ 1-2 साल तक मेरे ख्याल से और ये सेक्टर भी फ्लैट रह सकता है। अभी देखिए 28,925 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ रेशियो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसके प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो 6.16 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है। तो इस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव ही है, एक अच्छे वैल्यूएशन पर शेयर अभी मिल रहा है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट हमको यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन पिछले साल जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी क्योंकि उन्होंने हायर वहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट था, मतलब जो डेट कंपनी ने ले रखा था उसको पे करने के लिए वहां पर ये प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, ऐसा कंपनी ने खुद ने भी बोला था। तो देखिए जो पिछले साल इसकी वजह से यहाँ पर हमको 31% का ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैं थोड़ा पॉजिटिव रेवेन्यू चाहता हूं, तब मैं थोड़ा बुलिश बनूंगा ऐसे स्टॉक के ऊपर। अभी देखिए 648 रुपीज पे यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स का शेयर भी ट्रेड हो रहा है। 758 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 15% का करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। लेकिन देखिए हमको ये बातें समझनी होंगी कि इसका अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे अराउंड 1 मंथ पहले ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। 1 मंथ भी नहीं हुआ, अराउंड 1 मंथ पहले ये स्टॉक अराउंड अभी लिस्ट हुआ है। तो उसमें थोड़ा जो इनिशियल डिमांड की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे इनिशियल डिमांड क्रिएट होती है, तो वो अभी आपको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट को 6-7 महीने के अंदर स्टॉक को अपने जो नॉर्मल वैल्यूएशन होता है वो दे देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से। और बाकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना टेक्निकल ब्रेकआउट करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
तो दोस्तों में हाँ, मेरी अगर क्या राय रहेगी, मेरी अभी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अभी बुलिश नहीं हूं। अब देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं अप टू 1 ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंडिंग है, जब तक तो मैं फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बुलिश नहीं हूं। अब देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो लगातार प्रमोट कर रही हैं और जो उन्होंने अभी जितना भी फाइनेंस के रेट है वो 7% से भी अभी डाउन कर दिए, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है, जिससे आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छे से बूम होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखते हम कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मेन जो अगर आप देखोगे डीएलएफ मार्केट लीडर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोडा डेवलपर्स जो मेन मुंबई पुणे वहां पे विलास वगैरह, तो इसके मार्जिन बहुत बड़े, मतलब अगर आप एक विला की बात करोगे तो वहां पे विलास के मार्जिन बहुत अच्छे खासे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है, एक लग्जरी होम होते हैं वैसे होम यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स के बनते हैं और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा खासा इनको मिलता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जैसे ही बूम होगा वहां पे मेरे ख्याल से आपको जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है इसके अंदर आराम से 30-40% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 30 से 40% का ग्रोथ, ये देखिए मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। तो जब वो सेक्टर रिकवर होने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि मैक्रोटेक डेवलपर के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।